नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहाड़ी रोजगार की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जो हमने प्रीवियस वीडियो में लोअर पीसेस के जो 100 जीएस के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बच गए थे उनको आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। मैं उस किसी किसी जो वीडियो क्वेश्चन टफ होंगे उनके सोल्यूशन भी जरूर बताऊंगा, और जो ईजी होंगे मैं उनको बता दूंगा कैसे करने हैं, आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं उनको। जो टफ होंगे मैं उनको जरूर बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। चलिए, आज के हमारे पहले क्वेश्चन से देर का था कि हमें उस शब्द को चुनना है, उस शब्द को चुने जिसमें दिए गए अर्थ का संबंध निहित हो। मतलब तो दे रखा था कि अस्तबल बिल घोसला, तो ये होना था डैन मतलब माद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे से को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे में बताइए। तो सिंपल सी दे रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस दे रखा है 150, टाइम दे रखा है 12, और हमें स्पीड निकालनी है उसकी। तो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, 30, और 6×2 = 12, 6×5 = 30, और 2×9 = 18, तो 9 × 5 = कितना है, 45 आंसर आता। तो ऑप्शन देखते, ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक इसी दूरी को 30%, मतलब किसी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है, और शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है। तो हमें एक औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने मान ली उसको 100 किलोमीटर चला, ठीक है। तो उसमें से उसने 30% 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला, मतलब 100 का 30% कितना होता है, 30 किलोमीटर। कितने की स्पीड से चला, 20 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा होगा उसके, 0 से 0 का था 1.5 आवर लगा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अब बची 30 किलोमीटर तो चल गया, बची 70 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 है। तो 70 किलोमीटर चलने में उससे स्पीड कितनी थी, 70 ही थी। तो टाइम कितना लगा होगा, 1 आवर, 1 आवर पर 1 आवर की स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। 1 आवर लगा होगा उसको चलने में, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना आ गया, अगर हम टोटल स्पीड निकाले तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकाले वो तो 100 है, बट टोटल टाइम कितना आ गया, 1.5 + 1, ठीक है। तो 2.5 आएगा, मतलब 2.5 आ गया। 2.5 से सीधे इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा, 4, इधर पॉइंट से हटेगा तो 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1 से 41 तक की सभी विषम संख्याओं का योग है, तो इसका फॉर्मूला होता है n²। तो सबसे पहले हमें n पता करना है कि n क्या हो सकता है। तो एपी सीरीज से जो फॉर्मूला होता है उससे हम n पता कर देंगे। तो कैसे होता है, वो होता है an, मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो वो होता है an = a + n - 1/2। तो an होता है आखिरी टर्म, जिसको वो होता है 41, और a होता है 1 जो प्रथम टर्म होता है, प्लस n हमें पता करना है -1 × d होता है उनके किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के बीच में अंतर होता है जो, तो वो होता है 2, ठीक है। तो 41 इधर चले जाएगा, माइनस होगा 40 आ जाएगा, ठीक है। ये 2, फिर ये माइनस का 2 है तो ये अंदर प्लस का इधर आ जाएगा, तो मतलब ये 42 = 2n हो जाएगा, और n = 21 आ जाएगा, ठीक है। तो n हमारा कितना आएगा, 21। तो n² निकालना है, सिंपल सा, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो इसका सीधे मैं आंसर बता देता हूँ, 3√29 होगा। तो आप इसकी शॉर्ट उसमें देख सकते हैं यूट्यूब में, अगर आपको अच्छा कोई टीचर होगा। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे से पढ़ो, मैं आपको थोड़ी, मेरे को इसकी लॉन्ग ट्रिक आती है, बट मेरे को शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है। तो आप जरूर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, क्या पता आगे वाले पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दिए गए चित्र में हमें बताना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या पूछा है कि न शिक्षित हो, न शहरी हो, केवल सिविल पुलिस हो, सिविल और सेवक पुलिस हो। तो सिविल क्या है, सिविल पुलिस मतलब होता है वृत्त, और पुरुष मतलब होता है आयत, मतलब वृत्त और आयत के अंदर जो होगा। तो वृत्त ये है और आयत ये है, तो इसके अंदर केवल 10 है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये आरेख दे रखे हैं इनमें से ए बी सी, ये इसी सीरियल में होते हैं, जैसे ए क्रिकेट है, बी हॉकी है, और सी वॉलीबॉल है। तो हमें क्या बताना है, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हो पर हॉकी नहीं खेलते हो, हॉकी को उसमें बी, मतलब ये नहीं खेलते हो। तो मतलब इसमें क्या है, दोनों में 7 है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये दे रखा था कि a + ए की वैल्यू, ये ए का अर्थ मतलब प्लस है, बी का अर्थ है, तो इसको जैसे सिंपल सॉल्व करेंगे आप, सिंपल सा है कि ए का अर्थ दे रखा है प्लस, और 5 + × 10, तो ये आ जाएगा 151। फिर दे रखा है 5a 7b और 3d और 29, इसको जैसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 159 में से 7 जैसे घटेगा तो वो आएगा 144, और 12 में से इसका भार कितनी बार जाता है, 12 बार ही जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये कोड दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसमें दे रखा था कि हमें हैबिट का कोड बताना था, तो हैबिट का कोड सबसे पहले हमें खोज देखना होता है कि हैबिट है किस में लिखा, किस कोड में। तो हैबिट इस वाले कोड में लिखा है, अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट, मतलब इन तीनों में से एक इसका कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अवॉइड को चेक करना होता है कि अवॉइड को एलिमिनेट करना है। तो अवॉइड का और कहाँ लिखा है, जैसे प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, इसमें लिख रखा है, सॉरी इस वाले कोड, ये वाला कोड इसका है और ये वाला कोड इसका है, ठीक है। तो अवॉइड, इन दोनों कोड में अवॉइड होगा, मतलब कॉमन वर्ड खून है, तो इन दोनों में बोर कॉमन है, मतलब यही अवॉइड का है, तो इसमें से बोर एलिमिनेट हो गया। अब हार्मफुल, हार्मफुल पहले वाले में स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से आप अगर इसमें और इसमें देखेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, नेट, तो नेट जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेट एलिमिनेट, तो बचा क्या, वो, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में हमें कुल आयत बताने थे, तो इसकी एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं है, एक प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक आयत
होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, बट प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होगा। मतलब जैसे ये वर्ग है तो ये आयत, इसको आयत में ही काउंट करेंगे, बट जो आयत होता है उसको कभी वर्ग में काउंट नहीं करते, तो इसको आप जैसे काउंट करेंगे तो 20 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखा आकृति में त्रिभुज की संख्या बतानी थी तो ये साइड 23 था। अगर इसका क्वेश्चन आपको गलत लगता हो तो कमेंट करें, बट मेरे हिसाब से 23 होगा। नेक्स्ट पूछ रखा है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति है, जैसे एक पंक्ति है उसमें 21 लड़की है, ठीक है, और मोनिका अपने दाएं से 4 स्थान खिसक के, मतलब यहाँ पर थी 1 2 3 4, यहाँ पर आ गई वो, ठीक है, और वह बाईं तरफ से 12वें, मतलब इधर से 12वें स्थान पर है, टोटल बचे 21 है, तो बचे कितने होंगे, यहाँ पर की स्थिति बतानी है हमें उससे पहले की, तो 21 में 14, तो 14 आएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंपल से क्वेश्चन है कि जैसे हमको इनकी जगह पुट करनी थी इनकी वैल्यूज, तो जैसे आप करोगे -20/3 आएगा। ये क्वेश्चन काफी टफ था, इसको आप इसके भी कर सकते थे पेपर में, और इसको आप यहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि इसने लिख रखा है, आप इसकी लास्ट लाइन वाली पढ़ोगे कि बी प्लस डी के पास, बी और डी के पास मिलकर 50 पत्ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे कि बी और डी की वैल्यू 50 आनी थी, तो यही एक की पॉइंट था इस क्वेश्चन में। जैसे आप लिखेंगे, ये की पॉइंट था क्वेश्चन का कि आप इसको कर सकते हैं। अब कैसे करना था, क्योंकि हमें पूछ रहा था कि हमें ए का कोई भी क्वेश्चन वो इक्वेशन बनानी थी, तो पहले वाले देखना कि ए कहता है कि ए बी से कहता है कि अगर उसके वो आपको 8 पत्ते देता है तो आपके पास सी के बराबर पत्ते होंगे, वो बी को कहता है कि अगर ए बी को 8 पत्ते देता है तो उसके पास सी के बराबर पैसे होंगे, और मेरे पास सी की तुलना में 3 कम होंगे, मतलब ए के पास कितने कम होंगे, सी की तुलना में 3 कम ए के पास, बट उसने क्या बोला, ए ने 8 पत्ते तो उसको दिए बी को, तो इसमें से -8 भी करना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना है, इसके अलावा अगर मैं सी से 6 पत्ते लेता हूँ तो मेरे पास डी के दुगने पत्ते होंगे, अगर वो सी से 6 पत्ते ले देता है ए, ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे होंगे, डी से दुगने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे यहाँ तक कि 4 क्वेश्चन बन गए, तो इसमें क्या करना था, हिट एंड ट्राई लगाना था। तो सबसे पहला ऑप्शन रहती आप जैसे रखते इसमें, उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखा था कि जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन रखते, तो जैसे आपने a = 27 रखा, तो ठीक है, जैसे आपने a = 27 रखा प्लस 6 आया था यहाँ पर, तो इसको तो कितना आता 2d, और 27 से 6 कितना होता है 33/2 आना था, इसकी वैल्यू डी की वैल्यू 33/2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट था, जैसे 30 में पता चला कि बी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 33/2, जो कि दे रखा था b + d = 50 दे रखा था, ठीक है। तो b की वैल्यू जैसे निकालते तो ये इधर जाता, ये 100 होता, तो 100 - 33/2, ये होता 67/2। अब देखो हमें b की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू क्या थी 33/2। अब जैसे हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 100 से बट 250, तो एक इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ रही है कि b + d की वैल्यू 50 है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर था। ये मैं थोड़ा लॉन्ग आपको लग रहा होगा, बट आपको थोड़ा सा ये हिंट दे रखा था उन्होंने कि इन दोनों की वैल्यू 50 है, तो आप ऑप्शन से सीधे एलिमिनेट कर सकते थे, पहला ही ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने कि z = 52, z = दे रखा है 52, मतलब 26 का दुगना दे रखा है, z की वैल्यू आपको पता है 26 होती है, उसका दुगना करना है मतलब में, तो इसको हेड को देखते हैं, यहाँ पर भी बैठ कर एकदम दुगना कर रखा है, आप गिनेंगे, जैसे हेड का देंगे तो h को कहते हैं 8 और a को कहते हैं 1 और t को कहते हैं 20, तो यहाँ आना था 29, इसका दुगना करके जैसे तो 58 आता आंसर, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है कि टीचर को उसने कोड में लिख रखा है 25.89, और उसी प्रकार तो बुक को क्या कोड लिख सकते थे, तो ये एक सीधा सा क्वेश्चन दे रखा था उसने कि जैसे टीचर को दिख रखा था, जैसे टीचर है जैसे बुक है, तो इसने उसने क्या कर रखा था, आप अगर ध्यान से देखो जो सिंगल टर्म है, जैसे ए को उसने 1 ही लिख रखा है, ई को उसने 5 ही लिख रखा है, सी को उसने 30 लिख रखा है, मतलब जो 1 टर्म वाले हैं उसको उन्होंने 1 लिख रखा है, ठीक है। जैसे उसने 1 टर्म वाले लिख रखे है कि, एक सेकंड जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे उसने 1 लिख रखा है कि बी ओ ओ और के, तो बी को क्या लिखते हैं हम 1, तो बी को उसने 1 ही लिख रखा है, तो जैसे के होता है 11 होता है, तो इसको लिख रखा है उसने 2, बी को भी सॉरी 2 लिखते हैं, बी को भी 2, तो 2 किस में था, एक ही ऐसे देखते हैं, तो 2 केवल एक ही ऑप्शन था और बीच वाला सेम है, मतलब 2662। जैसे आप इनको ऐड करोगे, जैसे इसका वो आ रहा है कि 13 आ रहा है ना भाई, जैसे इसका आ रखा है 15, जैसे इसका 15, तो इन दोनों को जोड़ देना था, तो 15 1 16, मतलब 6 आना था। नेक्स्ट है, एक परिवार में ए बी सी डी एक यात्रा करते साथ में कर रहे थे, तो उसने पूछ रखा है कि बी सी का बेटा है, जो बी है वो सी का बेटा है, ठीक है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है, तो मतलब उसका पापा है, सिंपल से पूछ रहे हैं। ए और सी विवाहित जोड़ा है, तो मतलब ये उसकी माँ है, ठीक है। जो ई है वो सी का भाई है, मतलब ई का भाई सी है, ठीक है। डी की एक बेटी है, डी ए की बेटी है, और एफ बी का भाई है, मतलब इसका भाई एफ है, तो उसने पूछ रखा है ए के कितने बच्चे, ए के कितने बच्चे 3, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गौरव 20 मीटर उत्तर में चलता है और बाएं मुड़कर 20 मीटर फिर बाएं मुड़ता है, पहले वो 20 मीटर उत्तर चल गया, ठीक है, उसके बाद उसने बोल रखा है कि वो लेफ्ट मुड़ता है और उसके बाद 40 चलता है, तो पहले 20 गया फिर 40 गया, फिर उसने कहा कि वो अब फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो फिर वो लेफ्ट मुड़ेगा जैसे ही, तो फिर वो 20 ही चलेगा। अब उसने क्या बोल रखा है, पुनः वो दाहिने मुड़ेगा, तो जैसे वो राइट मुड़ेगा तो फिर 20 मीटर चलता है, तो कितना आएगा टोटल 60, तो ये पूछा था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये दे रखी थी एक श्रेणी दे रखी है कि 2 6 18 15, तो इसका हमें 8th टर्म बताना है, ठीक है। तो जैसे क्या दे रखा हूँ 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 18 तिया 54, मतलब 3 3 3 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप इनके ऑप्शन ही देख के कर सकते थे कि अगर हम कोई भी विषम संख्या को इसमें ऐड करते रहेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा, हमेशा एक नंबर आएगा बाद में, तो वो आएगा 4374, आप मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। नेक्स्ट है,
दिए गए विकल्पों में विलुप्त पद ज्ञात करना था। ये सिंपल सा था, जैसे डी फिर जी था फिर जे था फिर उसके बाद जैसे मतलब तीन 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 का कर रहा था पहले, तीन तीन का, तो जैसे तीन करेगा तो एम आएगा। फिर क्या था ओ एस डब्ल्यू, मतलब चार 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 का गैप कर रहा है, तो डब्ल्यू के बाद जैसे करेगा क्या आएगा 28, तो मतलब ए आएगा, तो एम ए किसमें, एम ए इनमें है। ठीक है, फिर वैसे ही आप करेंगे इसमें पाँच 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 गैप आएगा तो एम ए बी आएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन था कि ए बी सी इस 6 दे रखा है, मतलब इसमें ए प्लस मतलब ए का वैल्यू क्या होती है 1, बी की 2, सी की 3, इनको जोड़ के 6, तो इनमें से केवल यही था एक जिनको इनको जोड़ के 50 बनाना था। अगर आप करते ओ को क्या लिखते हैं 15, और बी को क्या पी को क्या लिखती है 16, और टी को क्या लिखती है 20, तो कितना आएगा 6 5 11 और 5 51, तो यही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को, क्योंकि इसमें मेरे को एक ही पैटर्न नजर आया कि जैसे 3 और 1 का संबंध, तो 3 का में 1 2 जोड़ रखा था 5, जैसे 4 दूनी 8 2 जोड़ रखा था 10, बट यहाँ नहीं था कि 5 का में 1 और 6 आ रहा था, जैसे इसमें भी नहीं था इसमें भी नहीं था। अगर इसका आंसर आपको आता हो तो जरूर कमेंट में करें। नेक्स्ट दे रखा था कि उस शब्द का चयन करें जिससे कि उस शब्द को मतलब संबंधित है, तो पुलिस क्या काम करती है संरक्षण का, तो मंत्री क्या काम करता है शासन करता है, हाँ मंत्री शासन करता है। जो चोर जेल गलत है ये भी। राजा राज्य, राजा का राज्य से कोई काम नहीं है, शिक्षक कक्षा से कोई वो नहीं है, तो शायद इसका ऑप्शन ए ही हो सकता है, मंत्री शासन करने का काम करता है, तो ऑप्शन ए मतलब शासन को संभालता है मंत्री, जैसे कि पुलिस संरक्षण का करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2024 मतलब 1 फरवरी 2004 को मंगलवार था, तो 1 अप्रैल 2004 को क्या दिन था, तो इसको आप ऐसे कर सकते थे कि जैसे 1 फरवरी तो लीप ईयर था तो इसमें 1 फरवरी तो पूछ दिया, तो कितने दिन बचेंगे वो 28 दिन होंगे, तो इसका सीधे 7 से रिमाइंडर जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। अब कितना बचेगा, अब उसके फरवरी तो मार्च कितना जाता है 31 जाता है मार्च, ठीक है, और 1 अप्रैल पूछ रखा है उसने, तो जैसे इसका 7 का वो करेंगे तो कितना आएगा 7 चौका 28, कितना बचेगा 7 चौका 29, 3 बचेगा, 3 + 1 मतलब 4, 4 दिन ऐड करना था, तो मंगलवार को पूछे था तो 4 दिन 7 मतलब शनिवार आएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक चित्र को इंगित करते हुए, मतलब एक चित्र थी तो राधा ने प्रमोद से कहा, ठीक है, तो क्या कहा राधा ने प्रमोद से, इस महिला की इकलौती पुत्री, तो वो उसकी माँ थी, ठीक है, और इनका पुत्र तुम्हारा मामा है, तो जो इनका पुत्र है वो तुम्हारा मामा है, तो राधा प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है, जो राधा है उसने, जो राधा है वो प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी पत्नी हुई, सिंपल सी बात है। एक बार क्रॉस चेक कर देते हैं क्या पूछ रहा क्वेश्चन, एक चित्र को इंगित करते हुए राधा और प्रमोद थे, ठीक है, तो उसने कहा कि इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ, तो मतलब वो अपनी माँ से बात कर रही है, उसकी माँ थी, और इनका पुत्र जो उसकी माँ का बेटा था तुम्हारा मामा है, तो वो अपने बेटे से बात कर रही थी, ठीक है, तो राधा प्रमोद के पिता से किस, तो उसकी माँ हुई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सम्मेलन में अंत तक हाथ में उपस्थित 10 लोगों को कितनी बार हाथ मिलाना होगा, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है n(n-1/2), तो n कितना दे रखा है उसने, एक समय 10 लोग थे तो 10 में से एक गए 9/2, तो 2 5 10 अपान 9 45, तो 45 आना था इसका आंसर, ऑप्शन जो सी था इज राइट। नेक्स्ट है, इस त्रिभुज में हमें विलुप्त संख्या बतानी थी, तो जैसे 7 के बाद 16 था, मतलब 7 दूनी 14 15 16, मतलब डबल कर रहे हैं, तो 34 का डबल जैसे करेंगे तो 4 का डबल 8 होना था, और लास्ट में 0 आना था, तो 34 का डबल 70 आना था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाइस दे रखे थे कि इनके 4 अलग अलग आकृतियाँ थी, तो इनके उसने पूछ रखा है इनके विपरीत क्या नहीं थे, तो इसका सिंपल से ट्रिक है कि 6 के बगल में कोई भी नंबर होगा वो आंसर कभी नहीं होगा, तो मतलब 3 नहीं होगा 2 नहीं होगा, तो काट देते 3 2 नहीं होगा, 6 के बगल में 4 भी है तो वो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सिर्फ एक बचा, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें विलुप्त संख्या बतानी थी, जैसे 3 7 15 31, तो मतलब 3 दूनी 6 और प्लस 1 कर रहे हैं, तो वैसे ही 7 दूनी 14 1 15, तो जैसे हम लास्ट वाले में दुगना करेंगे 3 का डूला कितना होगा 3 दूनी 6, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 एक ही के लास्ट में, तो 127 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर शायद एच था, अगर आपको कुछ लगा बट एच था इसका आंसर, इसके आगे करते हैं, काफ़ी लंबा हो तो वीडियो लंबी होगी तो उसमें सीधे आंसर बता रहा हूँ, वैसे आप देख सकते हैं, मैं बाद में बता दूंगा उसका शॉर्ट से अलग डाल के। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करने पर वो आ रही थी शायद 15 या 17 आ रही थी शायद, एक बार काउंट कर लेते हैं हम। एक, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, 3 तो ये हो गए, ठीक है, और 3 ये हो गए, 6 और 2 ऊपर नीचे के होंगे, 8 त्रिभुज तो यहीं पर हो गए, ठीक है, फिर 3 इधर हो गए 11 हो गए, फिर 12 13 14 15 12 11 ये हो गए, फिर 12वां ये हो गया, 13वां ये हो गया, 14वां ये हो गया, 15वां ये हो गया, हाँ शायद 15 थे आ रहे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि 17 के पावर 21 को
16 से भाग करने पर दिया जाता है तो शेष फल क्या है। अब 16 दे रखा है तो 16 क्या होता है, 16 को हमें ऐसे करना है जैसे हम 4 को भी 16 से भाग दे, ये 4 का कोई भी मल्टीपल है तो इसीलिए जैसे 4 का मल्टीपल है तो 4 को भी हम उस संख्या से भाग देंगे तो वही रिमाइंडर आएगा था, तो 4 को सीधे 21 से भाग कर देना था तो 4 5 20 होता तो एक रिमाइंडर आता था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक 12 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ता है एक बंदा, ठीक है, तो पहले मिनट वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले मीटर वो 1 मीटर खिसक जाते हैं, मतलब पहले 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहे हैं और अगले मिनट में वो जैसे अगले मिनट हो जा रहे हैं तीसरा मिनट लग रहा है जैसे उसको, ये बोलने का मतलब है तो 1 मीटर नीचे आ जा रहा है तो टोटल वो 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है, ये बोलने का मतलब उसे। तो उसने पूछ रखा है कि बंदर को कितने मिनट में खंभे के शीर्ष तक चढ़ जाएगा, तो बंदर क्या करेगा, आखिरी स्टेप तो लेगा नहीं, आखिरी स्टेप जब वो चढ़ जाएगा तो उसके बाद वो खिसकेगा नहीं। तो जैसे हम टोटल कितने 12 मीटर है तो 3 मिनट में 1 मीटर चल रहे हो तो हमें 10 जैसे 4 4 दिया 12 10 दिया 3 1 मिनट, हाँ तो जैसे उसने बोल रखा है कि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है तो वो 10 मिनट में कितना चढ़ेगा 20 मीटर चढ़ेगा और आखिरी वाले उसमें क्या होगा खिसकेगा नहीं, तो मतलब एक मीटर चढ़ने के बजाय वो केवल 12 मीटर तो चढ़ जाएगा बट वो खिसकेगा नहीं, तो 21 मिनट में वो चढ़ जाएगा पूरा, तो 21 बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दी गई आरती में जो ये दे रखा है इसमें विलुप्त पद बताना था, तो इसका एक सिंपल सा वो था कि इन दोनों का स्क्वायर करना था, जैसे 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144, ठीक है, तो जैसे आप इसको करेंगे तो 5 आएगा और ये तो 5 ये कितने का आएगा 5 का, तो वैसे आप जैसे इनको करेंगे तो ये 7 का 49 आएगा और ये 7 का होता है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दी गई विकल्पों में विषम को चुनना है, तो इसमें क्या होता है पॉलिटिकल साइंस अलग होते हैं। नेक्स्ट दे रखा था कि दो संख्याओं का औसत दे रखा है और इसमें पहली संख्या को पी है तो दूसरी संख्या क्या है, तो औसत कैसे निकालती है, पी प्लस कोई दूसरी और संख्या होगी अपॉन 2 करना है तो औसत आता है, तो औसत दे रखा है उसमें पी क्यू, तो इसको जैसे हम इधर करेंगे तो क्या आएगा 2pq इज इक्वल टू पी प्लस एक्स, ठीक है, और जैसे हम पी इधर लेंगे और उसमें से पी कॉमन लेंगे तो आएगा पी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2q माइनस 1, तो 2pq माइनस 1 किस में है, तो ऑप्शन ए में इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5 वर्ष पहले मेरी और मेरी माँ की आयु का अनुपात कितना था, आयु का योग 40 था, ये बोल रहा हूँ कि मतलब ठीक है x-5 और 4x-5, क्योंकि 1:4 में था ना तो 4x-5 इन दोनों को ऐड करने पर 40 आ रहा था, तो ठीक है जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो उसकी माँ की आयु कितनी थी तो 40 साल थी, जैसे आप 10 की वैल्यू एक की वैल्यू 10 है तो 40 की वैल्यू 40 आएगी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें लुप्त संख्या बतानी थी कि 32 का 129 कैसे हो गया, तो आप इसको जैसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई इंटू करेंगे, इसमें ऐसा था देखिए 27 चको कितना होता है 108, ठीक है, उसमें प्लस ए करेंगे तो 109 होगा, तो जैसे हम इसमें करेंगे 4 तो कितना 9 चको 36 6 तो प्लस 7 आ रहा है, ये था, तो हमें वही बताना था कि इसको कितने मल्टीप्लाई करके आएंगे, तो इन सब में करना था, तो जैसे हम इसमें करते हैं 4 दूनी 8 और 7 चको 28 तो 72 प्लस 1 करेंगे तो ये आता 289, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से हमें लुप्त वो बताना था कि कौन सा टर्म मिसिंग है, तो इसका जो आंसर था वो था 312923, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर था। ये कैसे करना था कि इन दोनों टर्मों को ऐड करना था और उसके बाद जो मिल के आता था वो ये था, जैसे डब्लू को 23 लिखते हैं और ए को 1 लिखते हैं तो इनको ऐड करके 24 आता, वैसे आप जैसे सेम करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर था। नेक्स्ट है, हमें दी गई संख्या में लुप्त टर्म बताना था, जैसे 189 था और 189 से सीधे जा रखा था 202, जैसे 202 से सीधे जा रखा था, मतलब इसमें वर्ग ऐड हो रहा था तो इसमें 25 ऐड होगा, जैसे इसमें 1 फिर 4 फिर ऐसे था, फिर लास्ट में 27 ऐड होता जैसे ही, तो 27 में 25 ऐड करते तो कितना आएगा 5 5 10 12, तो 2 किसके लास्ट में, तो 252, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें क्या पूछ रखे है कि एल का ई से क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात है, एल क्या है जी की बहन है, ठीक है, और जी क्या है एम का पुत्र है, और एम का विवाह डी से हुआ है और डी की बहन ई है, तो हमें ई और एल ही पूछा था, तो ई का एल से क्या संबंध है, मतलब उसकी बहन का बहन की पुत्री है वो, तो ऑप्शन एक ही दे रखा है उसने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा था क्या हमें इनमें 5 और 6 को बदलने पर कौन सा विकल्प सही है, तो आप इसको सिंपल से बदलते तो ऑप्शन बी आता है राइट आंसर, यही ये करता था 30, तो ऑप्शन बी केवल आता था। नेक्स्ट है, ये दे रखा है 1 इसको हम लिख सकते हैं 1/36, तो 36 जैसे ऊपर जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा तो 1 सीधे 36 आएगा, इंटू 81 को हम क्या लिख सकते थे 3 की पावर 4 इंटू
माइनस के 3/4, तो ये कटता, तो 3 3 9 27, 27 जैसे नीचे जाता तो ये प्लस का हो जाता, तो 36/, तो इसको 9 से काटते 3 बार और 4 से काटते 9 से काटते 4 बार, तो 4/3 इज राइट आंसर आता, तो वो था ऑप्शन सी में राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये वेन डायग्राम दे रखा था, तो इसमें क्या लिख रखा है, मानव, पुरुष, पिता, भाई, माता और बहन। तो मेरे हिसाब से क्या होता था, सबसे अंदर क्या आती है, मानव के अंदर सब आती है। अब क्या ना था पुरुष, तो पुरुष के अंदर क्या आती है, पिता भी आती है और भाई भी आती है, बट ऐसा नहीं है कि सब पिता भाई होते हैं, सब कुछ पिता ये हो सकता है। और बहनें क्या होती है, सभी माता बहनें भी होती है और कुछ माता बहनें भी होती है और कोई होती भी नहीं है, तो ये हो सकता है। तो ये था ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, तो सभी कंप्यूटर बनाती है, तो ये सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। नेक्स्ट है, सभी फ़ोन लैपटॉप है, अब सभी फ़ोन लैपटॉप है और सभी लैपटॉप पेन है। अब उसने क्या रखा है, सभी लैपटॉप पेन भी है, फ़ोन भी है और पेन भी है, ठीक है। अब उसने क्या पूछ रखा है कि कुछ पेन फ़ोन है, कुछ पेन फ़ोन है, तो ये कोई हो सकता है जब वो बोल रहा है। अब नेक्स्ट बात है, कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो मतलब सेकंड तो गलत होता है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन पे यहीं से देखते हैं हम, तो इसमें सेकंड है तो ये गलत है, इसमें सेकंड है ये गलत है, इसमें सेकंड है ये गलत है, तो ये हो सकता है ऑप्शन बी 1 एंड 3 इसके हिसाब से। नेक्स्ट दे रखा है कि 6 मेथड दे रखे थे हमको, हमें क्या बताना था कि इनके क्रम में नहीं है ये, तो ये दे रखा है उसने कि ऐसे ऐसे रखिए ये। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एफ है जो ए और बी से भारी है, तो जो एफ है ऐसे बनाना है, ए और बी से भारी एफ है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो सी है वो ए से भारी है, ये ए है, ठीक है, ये सी ए से भारी है परंतु डी से हल्का है, मतलब डी इन सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रखा है उसने, लिख रखा है कि एफ केवल 2 मित्रों से भारी है, तो मतलब एफ से छोटे 2 है, ये एफ है तो इससे छोटे 2 और है, और सबसे हल्का बी है, तो ये बी है, तो ये क्या होगा ई। अब क्या पूछ रखा है उसने, ए का भार 54 किलो है, ए थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड नंबर का वेट कौन सा है, 71, 65 और 58, तो ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, एफ सभी में तीसरा सबसे भारी है, तो एफ सभी में चौथा सबसे भारी है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी हो सकता है इसका दोनों आंसर राइट। नेक्स्ट है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है, मतलब वो एक की अगर एक्स है, अगर पिता की बेटे की आयु एक्स है तो पिता की कितनी होगी 3x है, ठीक है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इनकी अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब बेटा अगर 1 साल का था तो अब पिताजी 5 साल, मतलब 5 गुना बड़े थे उसे, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है हमें, तो इसको जैसे आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आता, ये इक्वेशन बनती 5x - 40 और इजकल टू 3x - 8, तो 3x रिजल्ट आता तो ये आता 2x और ये इधर जाके ऐड हो जाता, तो 40 में से 32 आना था, तो x की इक्वल टू कितनी आती 16 साल, तो बेटे की 16 साल है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 4 लड़के ABCD एक मैदान में दौड़ रहे हैं, ठीक है, खड़े है सॉरी, तो बी ए के जो बी कहाँ पर खड़ा है, ए के उत्तर में, यहाँ पर बी खड़ा है 6 मीटर। नेक्स्ट है, सी कहाँ है, बी के पूर्व में, तो पूर्व किधर होता है, सी कहाँ है, बी के पूर्व में, इधर सी है, ठीक है। और डी कहाँ है, ए के पश्चिम में, मतलब डी यहाँ है ए के पश्चिम में 5 मीटर, तो उसने क्या पूछा, सी से डी तक की दूरी कितनी थी, तो 5 ये थी और 5 ये थी, तो 10 मीटर। बी सी से कितने था, 6 था, सॉरी 6, तो 6 5 11, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें बताना कि दर्पण प्रतिबिंब में 11:40 का, तो सिंपल से बात है 11:40, तो ऐसा हुआ होगा, तो इसका मिरर प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, तो मतलब 12:30 बज रहे होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और जो ये आंसर था कि एक घड़ी 10 मिनट पीछे चलती है और घड़ी के रविवार सुबह 10 बजे सेट समय दिखाती है, तो घड़ी पुनः सही समय कब बताएगी, मतलब वो ये बोल रहा है कि हमेशा 10 मिनट पीछे ही बताएगी, अगर 1 घंटे 60 मिनट हो रहे तो 85 मिनट बताएगी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है डी, तो अगले बुधवार को 7 बजे, क्योंकि 3 दिन ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि 10 मिनट पीछे हो रहे, तो अगले बुधवार जैसे तो 3 घंटे और 72 घंटे और 3 दिन ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा अगले दिन बुधवार को
जो 3 दिन बाद बुधवार को एग्जैक्ट टाइम बताएगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये थे 50 क्वेश्चन। इसमें आपको कौन कौन से आपको ऐसा लगे कि कुछ शायद मैंने गलत कराई हो, आप ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर क्वेश्चन में कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा। और थैंक यू, अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो ज़रूर माफ़ करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।